गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ अलका और ये है हमारा छोटा सा व्लॉग। तो हम लोग कर रहे हैं आज मस्ती। तो ये हूँ मैं और ये है मेरी बेटी, जिसका एक्सप्रेशन पता नहीं क्यों चेंज हो रहा है ऐसा। और फिर थोड़ी देर बाद मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि मैं बनाई थी किचन में हमारे छत्तीसगढ़ की मोटा रोटी बोलते हैं इसको, अंगाकर रोटी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये रात का बचा हुआ जो चावल होता है मुझसे बनाते हैं। तो मैंने ये बहुत ऑथेंटिक स्टाइल नहीं है बट फिर भी मैंने बनाया था, जिसको हम यूजुअली टमाटर की चटनी या हरी मिर्ची के साथ खाते हैं, हरी मिर्च की चटनी के साथ खाते हैं। और ये मेरी बेटी आ गई थी मुझे परेशान करने, और ये मैडम आ गई थी मेरे पास, क्योंकि इसको मुझे अकेला छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ भी जाती हूँ वहीं चले आते हो, बस वही बात है। और ये मुझे परेशान करी थी कि रूम में चलो, रूम पे चलो। और इसके लिए मैंने छोटा सा सेटअप किया है। यहाँ पे इसका बास्केटबॉल है और ये यहाँ पे इसके टॉयस हैं, तो ये खेलते रहती है। ये कॉर्नर मैंने सेट कर दिया बास्केटबॉल डाल के और उसके टॉयस को नीचे रख के। अभी पढ़ने का मन कर रहा है और अपने बुक को 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके ऑलरेडी वो। हाँ, ये पढ़ेंगे कि वो पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। मामा देखिए, मामा के थोड़ा देर इसके साथ खेलने के साथ साथ मैं घर का काम भी करते रहती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ ये तो कोई काम करने नहीं देगी। तो यहाँ पे मैंने सब सब्जियों को सेट कर दिया था। उसके अलावा भी आलू प्याज वगैरह थोड़ा सा बचा था। और ये यहाँ पे मुझसे अंगूर मांग रही है। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है मैम एप्पल चाहिए। तो एप्पल, वो एप्पल अच्छे से बोल नहीं पाती तो एप्पल बोलती। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा बनाया, फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इस रोटी को बीच बीच में उलट पलट करना पड़ता है ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। और ये इसको बनाने का मैंने नया तरीका सीखा है। अभी हाल ही में मेरे यहाँ कुछ रिलेटिव्स आए थे, तो उनको बनाते मैंने इसे देखा। तो मैंने बोला अरे वाह, ये तो इजी टेक्निक है, क्योंकि उससे पहले मेरे से हमसे ब्रेक हो जाता था, बट इससे अब इजीली बन जाता है। और ये यहाँ पे मैं जिस स्पीड से सब्ज़ी काट रही हूँ, काश इसी स्पीड से भी सब्जियाँ कट जाए तो मज़ा आ जाए। और ये पीछे से अभी आएगी थोड़ी देर में मेरी बेटी और बोलेगी मम्मा मम्मा। और इस स्पीड से जो सब्जियाँ कट रही है, वाह, तो मज़ा आ रहा है देखने में। और ये आ गई मेरी बेटी और मेरे को कुछ और करने नहीं देती। एक बार अगर ये आ गई तो उसके बाद बोलेगी मम्मा बिठाओ, मम्मा पाओ। और मोस्ट ऑफ द टाइम घर में हम दोनों ही रहते हैं, तो इसको संभालना और साथ घर का काम करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। बट इसके साथ खेलते खेलते थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि इसके साथ जब मैं अकेली रहती हूँ तो ऐसी ही सब्ज़ी बनाऊँ जिसमें कम कटिंग चॉपिंग करना पड़े, ताकि सब्ज़ी भी बन जाए, खाना भी बन जाए और मेरे को ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, ताकि मैं इसको टाइम भी दे पाऊँ, क्योंकि यही तो टाइम है। और उसके बाद फिर ये मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी। पहले मैं जीरा डाला, हरी मिर्च डाली, फिर उसके बाद मैं डालूँगी शिमला मिर्च डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी। और साथ साथ ये देखो साइड में मेरा रोटी भी रखा हुआ है और एक और रोटी बन रहा है। वो पीछे मेरी बेटी खेल रही है, वो आते जाते रहती है, बस वही चलता रहता है दिन भर उसका। फिर थोड़ी देर में आएगी, फिर थोड़ी देर बोलेगी कि मम्मा चलो बैठो, बस उसका वही चलता रहता है। लेकिन खाना तो बनना पड़ेगा। फिर ये मैंने टमाटर डाल दिया, टमाटर डाल के इसको ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक और हल्दी और मिर्ची, क्योंकि मिर्ची कम डालूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी हरी मिर्ची डाला हुआ है। तो बस, और ये पीछे मैं धनिया लेने गई हुई थी। तो बस यही चलता रहता है कि बस मेरा यही चलता रहता है कि दिन भर सामान लाओ ले जाओ, सामान लाओ ले जाओ। और बस, क्योंकि बेटी के साथ साथ काम करना थोड़ा सा टफ होता है, बट काम तो करना पड़ता ही है ना। कुछ ही देर में और फिर मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। मैं इसमें ला के डालूँगी धनिया, और धनिया के साथ ये चटनी जो है बहुत सिंपल सी है बट बहुत टेस्टी लगता है। और जो रोटी मैं बनाई हूँ, इसको मोस्टली जो है पहले के टाइम में जब ऑथेंटिकली बनाया जाता है तो इसको पत्ते पे रख के और आग पे डायरेक्ट जो है कोयले की आग पे सेका जाता था, पत्ते के ऊपर रख के। लेकिन अब वो तो सिटी में पॉसिबल होता नहीं है, गाँव में भी अब वो पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसा बनाते हैं कि इसको तवे पे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सेक सेक के बनाते हैं, ऑयल वगैरह डाल के। तो अच्छा बनता है, लेकिन वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आता है, बट स्टिल जो है थोड़ा सा पुरानी यादों को ताज़ा करके बनाया जाता है। और ये हम लोग मोस्टली बनाते ही हैं। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बस बन के तैयार हो गई है और ये दिखा रही हूँ मैं लुक
जो कि बहुत टेस्टी बना हुआ था। और जब भी कुछ बनाना होता है, टेस्टी बनाना होता है, मैं यही बनाती हूँ। और ये मेरी बेटी। क्या चाहिए? चलो अंदर चलो, अंदर आओ। चलो ठीक, चलो रुको, यहाँ पर का स्विच पहले ऑफ कर देते हैं। लाइट जलाए थे हमने। चलो, ये 2 मिनट से दूर हो तो पूरा घर भी खेल लेती है। उसको मैं रोटी खिला रही थी और उसको सुकून नहीं मिलता मेरे बिना। हाँ, चप्पल निकाल लो ना, तो निकाल। चलो अब बैठ जाओ, मैं आपको रोटी खिलाऊंगी। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसको जैसे ही पता चलता है कि कैमरा ऑन है, फिर तो इसकी मस्ती जो है वो डबल हो जाती है। और हर टाइम ये चाहती है कि मैं इसके पास रहूँ, इसके पास बैठे रहूँ। और मुझे घर का थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, जो कि ज़रूरी भी है। तो मैं दोनों को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यही तो टाइम है जब ये मेरे साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगी। उसके बाद तो ये स्कूल जाने लगेगी, बड़ी हो जाएगी, तो फिर सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो क्यों ना ये खूबसूरत टाइम इसको दिया जाए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके जितना ज़्यादा टाइम हो सके इसके साथ स्पेंड करूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे शुरू से बचपन से ही बच्चे बहुत पसंद हैं। तो इसके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए सबसे खूबसूरत होता है। हाँ, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ दिन भर जब ये मुझे परेशान कर देती है, बट उसके साथ साथ ये मेरा ध्यान भी रखती है। अगर मुझे खांसी भी आ जाए तो ये सबसे पहले बोलती है मम्मा पानी, मम्मा पानी। क्योंकि हम लोग इसके साथ ट्रीट ही ऐसा करते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा भी खांसी आ जाए तो हम लोग तुरंत बोलते हैं बेटा पानी। तो इसने वो सीख लिया है, तो वो सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सीख चुकी है कि अगर किसी को भी घर में खांसी आ रहा है तो वो तुरंत बोलती है मम्मा पानी, दादी पानी, पापा पानी। तो वो अब इसको एकदम मेमोरी में आ गए कि अगर किसी को खांसी आ रहा है मतलब उसको पानी पिलाना है। तो बस जैसे जैसे बड़ी हो रही है, थोड़ी और समझदार होती जा रही है, थोड़ा और मस्ती ज़्यादा करने लग रही है। लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत है। उसके साथ दिन कैसे बीतता है मेरे को तो पता ही नहीं चलता। उसके सुलाने के बाद, उसको खिलाने के बाद थोड़ा सा जो टाइम मिलता है उसमें जब मैं इंजॉय करने लगती हूँ तो भी मैं उसके बारे में ही सोचती हूँ कि दिन भर वो कैसे मेरे आगे पीछे घूमते रहती है। और बस अब ये लेगी सेल्फी स्टिक को अपने हाथ में, क्योंकि भाई मैडम को भी तो ब्लॉगिंग करनी है, न्यू ब्लॉगर है। आप कॉपी कैट हो? आप कॉपी कैट हो? आप हर चीज़ में मम्मा कॉपी करते हो? आपको ब्लॉगिंग करना है और वो टूट जाएगा ना, जानू टूट जाएगा। अभी न्यू वाला मम्मी ने ऑर्डर नहीं किया ना, आएगा फिर उसके साथ खेलते रहना, ठीक है? इसको टूट जाएगा ना, जानू। हाँ टूट जाएगा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, टूट जाएगा। और कितना छोटू सा रोटी खाया आपने, और खाओ चलो। टूट जाएगा वो, जानू टूट जाएगा। ये है मेरी रोटी, थोड़ी सी ऐसी, क्योंकि मुझे ऐसी ही पसंद है। और ये है मेरी बेटी जो पी रही है चाय। और ये है मेरा चाय, ब्लैक टी विथ गुड़। बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? मम्मा देखो गिर जाओगी, गिर जाओगी। इधर देखो, मिरर में देखो, मिरर में। तो ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।